जय हिंद दोस्तों। करेंट अफेयर्स का सीरीज़ में आज मेरा वीडियो नंबर 3 होगा। इससे पहले हमने सितंबर और अक्टूबर 2022 का जो मंथली करेंट अफेयर्स था उसको अपलोड कर दिया था। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो उसको जा कर के प्ले लिस्ट बना होगा बिहार एसएससी के नाम से, उसमें सर्च करके देख सकते हैं। तो आज जो मेरा करेंट अफेयर्स होगा ये अगस्त 2022 का मंथली होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है मेरा, 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गुरु राजन पुजारी ने 61 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो गुरु राजन पुजारी जो है 61 केजी वर्ग में जो कह रहा है कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज मेडल। गुरु राजन पुजारी जो है ये क्या किसका खिलाड़ी है, तो वेट लिफ्टर है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो एक्सरसाइज वाला जो मिलिट्री एक्सरसाइज था उसमें हमने इस वीडियो को बताया था, इस क्वेश्चन को बता दिया था। तो उसमें जो होता है इसका जो राइट आंसर है ओमान है। अल नजा किन दो देशों के बीच का युद्ध अभ्यास है, तो भारत और ओमान के बीच का। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये जो बने हैं हिमांशु पाठक बने हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो महानिदेशक बने हैं हिमांशु पाठक बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। अब यहाँ जो जिलों की कुल संख्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 23 पहले से था, 7 था, अब जो हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। चबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो ये जो हुआ मुंबई में हुआ है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो संजय अरोरा नियुक्त किए गए हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंडी में शुरू हुआ है, तो ये जो हुआ वियतनाम के बीच में हुआ युद्ध अभ्यास में। वहाँ भी एक क्वेश्चन देख चुके थे। 1 अगस्त 2022 को भारत यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, तो इंग्लैंड के द्वारा जीत लिया गया। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किए हैं, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु रखे, ठीक है। पुलिस को 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो मनाया गया वो 1 अगस्त को मनाया गया। 2 अगस्त को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं, तो ये जो बने हैं VK पॉल बने। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया, तो ये जो शुरू किया गया है WWF के द्वारा शुरू किया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो फंड होता है उसके द्वारा शुरू किया गया ये। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, कहाँ हुआ है ये, तो IIT गुवाहाटी में हुआ है। 2022 को ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा किसने शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करने वाला केरल राज्य बन गया है। किस देश की क्रिकेटर डिएंडा डॉर्टी ने संन्यास की घोषणा की है, तो वेस्ट इंडीज के है ये। 2 अगस्त को किनकी 146वीं जयंती मनाई गई, तो पिंगली वेंकैया का जयंती मनाया गया। भारतीय जो झंडा का जो डिजाइनर थे ये कौन थे, तो पिंगली वेंकैया ही थे। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है, तो मनीषा रुपेटा बनी है ये। किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सत्यनारायण मंदियूर को सम्मानित किया गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सत्यनारायण, ठीक है, शिक्षा सत्यनारायण याद रखिएगा। 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है, तो तानिया सचदेव के द्वारा जीता गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड है ये। भारत में किस विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, कहता कि भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में तो अगस्त्य तानो कुआमे जो है इनको नियुक्त किया गया है। आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा, तो पिच ब्लैक जो अभ्यास है ये कैसा है, एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तो
तो ये जो कहाँ होगा था, ऑस्ट्रेलिया में है। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा सऊदी अरब में किया जाएगा। छपने वाला ये क्वेश्चन है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो ये जो बना है मेरा हैदराबाद बन गया है। सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा को मंजूरी दिया है नाटो में शामिल होने के लिए। स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी रुड़की। यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बिहार के जो मुजफ्फरपुर के लंगट कॉलेज का जो खगोलीय वेधशाला है उसको शामिल किया गया है। सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छः अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हिमालयन मसाला उद्यान जो स्थापित किया जाएगा ये भारत का पहला है। ये रानीखेत जो उत्तराखंड में है वहाँ स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना जो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है ये कहाँ है, किस राज्य? तो कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। ये कैसा है? तो गाय को गोद लेने के लिए। 6 अगस्त को जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये वॉलमार्ट रही है जो अमेरिका की कंपनी है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिला में कह रहा है कि एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तराखंड में। भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो बांग्लादेश को हरा करके जीता। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार ये किया गया, इम्पोर्टेंट है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया है संस्कृति मंत्रालय और गूगल के द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रांस देश की सरकार के द्वारा किया गया है। कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो गुरु दलाई लामा को किया गया है। ये छपेगा क्वेश्चन। ठीक है। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? तो देखिए 10 से दक्षिण कोरिया हो जाता है। अनूरी को री आ रहा है, इसमें भी री आ रहा है। ठीक है, तो ये दानुरी में है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ये करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। CSIR की पहली जो महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है ये पहली बन गई है। CSIR क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो बी प्रणब बन गए हैं 75 में। सितंबर महीने में या अक्टूबर के बताए थे कि 76 में कौन बने हैं ग्रैंड मास्टर, उनका भी हम पढ़ा चुके थे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन बने हैं 76वां ग्रैंड मास्टर भारत के। कह रहा है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है तो आर्या बालवेकर के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ की है? तो वर्जीनिया की भारतीय अमीर की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो हुआ डिफेंस एक्सपो ये भी पढ़ा चुके थे।
गांधीनगर गुजरात में। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छपने वाला क्वेश्चन है। तो इजराइल के द्वारा किया गया है, पहला कृत्रिम भ्रूण जो तैयार किया गया है इजराइल के द्वारा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शीर्ष पर रहा। भारत का जो स्थान रहा ये चौथा रहा। AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। पुरुष में सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण। जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो प्रभात जयसूर्या जो श्रीलंका से है और एम्मा लैम्ब जो इंग्लैंड की है, इसे चुना गया। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को। ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो बेथ मुनी जो है ये वो रही थी। कह रहा है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो 44वां जो ओलंपियाड हुआ इसमें भारतीय महिला और पुरुष टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्यारह अगस्त 2022 को किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। यूपा सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? तो ये जो जीता ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीत लिया गया है। ठीक है, ये कैसा था? तो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है। जारी 12 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूक्रेन शीर्ष पर है। 12 अगस्त तक का ये है। सूचना अनुसार किस देश के नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये शशि थरूर को। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी एक काफ़ी चर्चित पुस्तक है। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंगदान दिवस है। किस राज्य को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो तमिलनाडु को। छपने वाला क्वेश्चन है ये भी। किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। स्माइल 75 पहल किसने शुरू किया है? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो ये है मरीना तब्सतुम। ये कहाँ की है? तो ये जो है बांग्लादेश की है। कोर्बोवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार के द्वारा। कोर्बोवैक्स को दिया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन पूछता है। उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है तो SBI के द्वारा। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दिया? तो ये चीन के जहाज को। कहता है कि किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियन समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने सौंपा श्रीलंका को। ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 जम्मू कश्मीर के द्वारा। कह रहा है कि 2022 के अवसर पर यानी कि 16 अगस्त स्वतंत्रता के अवसर पर मतलब कि कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 1082 पुलिसकर्मी को सम्मानित किया गया। किसे नेट ग्रिड का CEO नियुक्त किया गया है? तो नेट ग्रिड का जो CEO पीयूष गोयल को। जल्दी जल्दी देख रहे हैं थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी थोड़ा जल्दी समाप्त करना है। पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बाबर आजम ये कहाँ के? तो पाकिस्तान के। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है तो RPF के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में। इसमें बताया था कि इसका विनर कौन हुआ था, इसमें पढ़ा चुके हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है कि मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने एक मिनट वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड बन गया है। मुफ्त जो सैनिटरी नैपकिन होता है उसको मुफ्त में प्रदान करने वाला जो देश बन गया है वो बन गया है स्कॉटलैंड। 16 अगस्त को किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनीपोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो भारत ये किया था। इस विवाद थोड़ा ये मामला सलट गया। वो कहता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है। तो ओमिक्रॉन का जो पहला वैक्सीन बनाने वाला ब्रिटेन है। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है, तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। अरविंद केजरीवाल प्रेजेंट में क्या है, दिल्ली के सीएम, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया। कहता है कि भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बैंकॉक, थाईलैंड के जो बैंकॉक में। भारत का पहला 3D मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो ये हैदराबाद में हुआ है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है, रणवीर सिंह के द्वारा। मतलब केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये आयरलैंड के थे। 2% खिलाड़ियों का आरक्षण देने की घोषणा किया है कर्नाटक सरकार। नौकरी में सरकारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है, तो ये रतन टाटा ने। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये संगरूर पंजाब से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री अनुपूरिति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है। चौथी भारत फिलीपींस से सामरिक वार्ता कहाँ हुआ? तो मनीला में। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? साइमन स्टील को किया गया। ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री है ये। कहता कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है किस? तो दादा भाई नौरोजी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय मतलब कि किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को, मतलब कि इनका घर लंदन में जो स्थित था उसको ब्लू फ्लैग का सम्मान दिया गया है। किसे जर्मनी ने में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को। ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। पहला कौन सा राज्य था? तेलंगाना था। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो बेंगलुरु में स्टार्टअप को समर्पित होगा ये। राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बा और वात्सल्य योजना शुरू किया है, तो सिक्किम के द्वारा। 2022 में देश की पहले इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ शुरू हुई है? तो यह मुंबई में शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट है ये। 19 अगस्त को किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो कहाँ का यह जिला है? मध्य प्रदेश का। कौन सा जिला है? मंडला जिला। यूपा महिला चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो मनीषा कल्याण बनी है। HDFC बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो कोझिकोड केरल में जो होगा HDFC का एक शाखा ऐसा होगा जहाँ सभी स्टाफ महिलाएं होगी। POS होता है यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो होता है उपकरण लगाने में, किसके साथ साझेदारी किया है? पेटीएम ने। तो सैमसंग के साथ किया है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये गोवा, ठीक है। छपा हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो एक्सिस बैंक। दही हांडी कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन ये जो शुरू करने वाला पहला राज्य हो गया, ये झारखंड हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस 17वां 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होगा। राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? तो केरल के थे। कहता है कि किस देश से 6 मतलब कि TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान है ये। TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान है जो भारत किससे खरीदेगा? तो रसिया से खरीदेगा। भारत को दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बन गई है? तो विस्तारा। पोलियो रोधी टीकाकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो पाकिस्तान से हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बना हुआ था। अभी यार कितना परेशानी था। कर अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? तो प्रिया मलिक के द्वारा। मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो NCB के द्वारा लॉन्च किया गया है। NCB का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका नाम पहले सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए हैं, ठीक है। क्या होता है बता दे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कहता है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो राजीव गांधी। किस दिवस के रूप में मनाया गया? 21 अगस्त को। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। $750 मिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है कौन? तो USA। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर जो फंड पेश किया है
तो एल्डलवाइस म्यूचुअल फंड, इसका मतलब कि पहला फंड है, भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड जो पेश हुआ है। एल्डलवाइस म्यूचुअल फंड है ये, एडलवाइस म्यूचुअल फंड है। अच्छा ठीक है। किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये जो हो गया एनटीपीसी का है। ठीक है। स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने की समझौता किया है? तो 7 जो था, जो स्कॉटलैंड में था उसको लौटाएगा। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर होगा? तो भगत सिंह के नाम पर होगा। ठीक है, ये बता चुके थे क्वेश्चन आगे भी। शहीद भगत सिंह कहता है किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के मिथिला मखाना को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बिहार की, याद रखिएगा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कनाडा में। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को। मोक्षधाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यासी बोर्ड में नामित किया है? तो आशीष धवन को किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूचना अनुसार कौन सा राज्य भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ चलेगी? तो पुणे में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो पराग्वे में किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ईरान के साथ। किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह मैगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो माली के द्वारा। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। एससीओ रक्षा मंत्री की जो बैठक है ये कहाँ होगा? तो ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था। ठीक है। और एससीओ का जो हुआ था एससीओ समिट, ये भी उज्बेकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो कहाँ पर हो गया था? तो वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, लेकिन ये ताशकंद में रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ था। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा जो है, गरबा कहाँ का है ये? तो गुजरात का लोक नृत्य है। कहता है कि सिल्क पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर 2022 का पुरस्कार किसने? तो फहमीदा अजीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर 2022 का फहमीदा अजीम जो कहाँ की है? तो बांग्लादेश के, अभी अमेरिका में रहती है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ईरान रहा। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? तो ये कहाँ का है? तो यूक्रेन के। ठीक है। जेलेंस्की को। अंडर 20 विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान रहा। सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ में बनाया जाएगा। DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उड़ीसा से किया है। ये क्या होता है? तो ये इसमें जो VL होता है यानी कि वर्टिकल लॉन्च, SRSAM इसमें होता है। SR का हो जाता है इसमें आपका शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू लॉन्च किया गया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से। कहता है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा ये। इसमें 2026-27 तक इसमें 2600 प्लस बेड की संख्या इसमें बेड होगा। 2022 को अडानी समूह ने NDTV में कितने फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.2% कर लिया है। गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? तो सांचौर जिला राजस्थान में। मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान का उद्घाटन किया? तो पंजाब में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? तो जर्मनी में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी किया है? तो HDFC बैंक। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो NV सुंदरा को। किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये दक्षिण कोरिया। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी जो सुपर मालगाड़ी जो है 3.5 किलोमीटर, इसका नाम क्या है? तो सुपर वासुकी इसका नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया।
किसने शरणार्थी के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंजेला मर्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है। अनंत पाल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, तो दिल्ली के जो अनंत पाल है उसको। सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा के प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो भगवंत अनमोल को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल को, हिंदी भाषा में है ये। भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है IMF में, तो KB सुब्रमण्यम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस राज्य में टोमेटो फ्लू जो है का वायरस जो है ये केरल में देखने को मिला? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन गया है? तो ये बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं मैक रदरफोर्ड। इससे पहले इनकी जो बहन थी जरा रदरफोर्ड ऐसा कारनामा कर चुकी है। भारत ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने का घोषणा किया है? तो 2070 तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो UAE में हुआ है एशिया कप। पहला मैच इसमें किसके? श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। इसका फाइनल कौन जीता एशिया कप का? कमेंट बॉक्स में बताइए। 2022 को लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने डायमंड लीग। इसमें कितना मीटर फेंके हुए थे बताए थे ना, याद आ रहा है? 88.44 मीटर। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन के चपेट में आया है? तो फिलीपींस आया है। देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो यू ललित। ये कितना दिन का इनका कार्यकाल था? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो 74 दिन का इनका कार्यकाल था। अब 50वां बन चुके हैं। कौन बने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। 2022 को देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। 28 अगस्त 2022 को रूस की पहली ऊर्जा कंपनी रोटासोम किस देश के 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो ये हंगरी में करेगी। कौन सा 29 दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। मेजर ध्यानचंद, याद रखिएगा। हॉकी का जादूगर। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार किसने जीता? था करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलेस के द्वारा जीता गया। करीम बेंजेमा कहाँ के था? तो ये फ्रेंच का है। और एलेक्सिया पुटेलेस ये स्पेन की है। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो तमिलनाडु बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आदिल सुमरीवाला ने। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चंबम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। जूडो खिलाड़ी है ये। किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड को। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अगस्त तक रोहित शर्मा थे, लेकिन प्रेजेंट में देखा जाए तो ये हो गए हैं विराट कोहली। कितना? 4008 रन। रोहित शर्मा का अगर उस समय तक अभी तक 3853 रन है। नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में। नरेंद्र मोदी ने कहाँ देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो गुजरात के भुज में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती बन गए हैं। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के हैं। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दीविता राय बनी है। सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मुंजपरा के द्वारा किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कर्नाटक में हो गया। किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ये UK का जो था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। 31 अगस्त को दुनिया का तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? तो गौतम अडानी। ये सितंबर का है, ये तो पढ़ा चुके हैं। नुआखाई ओडिशा में। आकाशवाणी का वसुधा गुप्ता महानिदेशक।
कॉलिन डी ग्रैंड होम, ये न्यूजीलैंड के थे जो संन्यास पहला होम्योपैथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, ये दुबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो इससे अगस्त महीने का जो करेंट अफेयर्स था, 3 महीना का मेरा करेंट ये लगा करके कंप्लीट हो जाएगा। ये सब SPD में पढ़ा रहे हैं, SPD से है। तो इसमें क्या है कि अगस्त का हो गया, सितंबर का हो गया और अक्टूबर का हो गया। हो सके तो 1-2 दिन के लिए वीडियो नहीं आ पाएगा, उसके बाद कंटिन्यू सारा मतलब क्लास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन सब होगा उसका अलग से छांट करके एक करेंट अफेयर्स में उसका भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।